बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन कंप्यूटर क्लास ग्रेड 6। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो सेकंड पार्ट है उसे हमने स्टार्ट किया है। और स्टूडेंट्स, आज हम उसमें जो एसएलओ कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉलेज बेस एसएलओ है। और इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा एसएलओ है और हम आज इसे अचीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वार्म अप एक्टिविटी में। तो टीचर, आपने ये मेक श्योर करना है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो जल्दी से टीचर आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो भी प्रीवियस नॉलेज था कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपने वो प्रॉपर टीचर के साथ और क्लास में शेयर किया होगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा मेन लेसन है स्टूडेंट्स, वो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स, उसमें हम मजीद देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनमें आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस आर टूल्स वी यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर लाइक अ कीबोर्ड फॉर टाइपिंग और माउस फॉर क्लिकिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें हमारे पास एक तो कीबोर्ड है और उसके बाद हमारे पास माउस आ जाता है। मजीद भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई इनपुट देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट के थ्रू, तो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर हमें रिस्पांस करता है यानी वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें रिस्पांस करता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, हमने कोई म्यूजिक लिसन करना है तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे यानी इनपुट देंगे कंप्यूटर को। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास स्पीकर होता है वो हमें वॉइस देता है यानी हम जो भी ऑडियो होती है वो लिसन कर पाते हैं। तो लिसन किसकी मदद से स्टूडेंट्स करते हैं? हम स्पीकर की मदद से। और स्टूडेंट्स, अगर हम कोई पिक्चर डिस्प्ले जब होती है किसी भी मॉनिटर के ऊपर, एलईडी के ऊपर या एलसीडी के ऊपर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो मॉनिटर होता है यानी वो जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही होती है तो वो हमारे पास जो मॉनिटर है यानी जिससे पिक्चर डिस्प्ले होती है तो वो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है। यानी हम अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दें तो इनपुट, जब हमें जो रिस्पांस मिलता है वो हमारे पास आउटपुट होता है। और आउटपुट के लिए जितनी भी डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, हमारे पास उसमें प्रिंटर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स इनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स कि हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन सी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। और स्टूडेंट्स, अ कीबोर्ड is an input device used to enter text, numbers and commands into computers। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस की होती हैं। हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती हैं, हमारे पास अल्फाबेटिक कीज होती हैं। हम किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं अपने कीबोर्ड की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो माउस है। स्टूडेंट्स, माउस भी स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय कंट्रोलिंग अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास जो माउस है हम इससे कोई भी क्लिकिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसमें हमारे पास एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। तो हमने कोई भी मेन्यू ओपन करना है तो हम राइट बटन क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी भी फाइल या आइकन को हम ओपन करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट बटन होता है हमारे
माउस का, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम अपने किसी भी आइकन को, किसी भी फाइल फोल्डर को हम इजीली ओपन कर सकते हैं। और मजीद स्टूडेंट्स हम अगर अपने किसी एक आइकन से दूसरे आइकन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्रोलिंग का बटन भी होता है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, फाइल को अप या डाउन हम स्क्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम स्क्रोलिंग का जो बटन है उसको भी यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास माउस है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट यहां से डिलीवर कर सकते हैं इसकी मदद से। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास माइक्रोफोन है स्टूडेंट्स, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक इनपुट डिवाइस है। इससे भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं, यानी हम कोई भी जो वॉइस होती है हम लिसन कर रहे होते हैं किसी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो लेक्चर में या किसी भी मूवी में या किसी भी म्यूजिक में, तो स्टूडेंट्स उसे कैप्चर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है वो हमारे पास माइक्रोफोन है स्टूडेंट्स। इसकी मदद से हम वॉइस को कैप्चर कर सकते हैं ताकि बाद में हम उसे ऑडियोएबल फॉर्म में लिसन कर सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं वॉइस कैप्चर करने के लिए। स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है स्कैनर। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, यानी हमारे पास कोई भी हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, फाइल है, कोई भी इमेज है, तो स्टूडेंट्स हम उसे प्रॉपर स्कैन कर सकते हैं और उसे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल में चेंज कर सकते हैं। और हम किसी भी एक सिस्टम से किसी दूसरी सिस्टम में शेयर करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, तो हम उसे सेंड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फाइल में। तो यानी ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी डिवाइस है? यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इससे हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास अब आउटपुट कुछ डिवाइसेस हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एलईडी है और एलसीडी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं? यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई भी हमारे पास पिक्चर है या कोई वीडियो है, वीडियो कंटेंट है या टेक्स्ट है, उसको विजुलाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? एलसीडी को इस्तेमाल करते हैं या हम एलईडी को इस्तेमाल करते हैं। यानी हम कोई भी वीडियो गेम है वो प्ले कर रहे हैं तो जो हमारे पास विजुअल्स होते हैं वो किसकी सूरत में आते हैं? यस हमारे पास एलईडी या एलसीडी की मदद से आते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी डिवाइसेस हैं? यस आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास मल्टीमीडिया है। तो स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया जो हमारे पास है स्टूडेंट्स ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हम कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, वीडियो कंटेंट है, हमारे पास इमेज है या कोई भी हमारे पास फाइल है, उसको देखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए वो जो स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट डिवाइस वो कौन सी है? मल्टीमीडिया है। हम यानी कि इसकी मदद से कोई भी कंटेंट यानी ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, इमेज फॉर्म में हो या फाइल फॉर्म में हो, उसे हम व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो टीचर आप जल्दी से बच्चों में जो हमारी वर्कशीट है वो डिस्ट्रीब्यूट करें और प्रॉपर बच्चों से आज की जो एक्टिविटी है क्लास एक्टिविटी वो परफॉर्म करवाएं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर आज की जो क्लास एक्टिविटी है वो परफॉर्म की होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए कुछ मजीद आपको स्लाइड दी गई हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास पीपीटीज है, लेसन प्लान है, क्वेश्चन बैंक है और मजीद आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी स्टूडेंट्स प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा होम टास्क है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। Ask students to draw a picture of any external component of a computer and write its functions। तो स्टूडेंट्स आज हमने इनपुट डिवाइसेस देखी, आउटपुट डिवाइसेस देखी और स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के। तो आपने किसी एक को ड्रा करना है और जो उसके फंक्शंस हैं वो राइट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।